जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। एंड गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं एंड गुप्त नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि की सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में हम लोग छठी माँ भैरवी तक आए थे एंड आज जो हमारा नेक्स्ट है सातवीं महाविद्या जिनका नाम है माँ धूमावती। माँ धूमावती, धूमावती, धूम्र, धूम, धुआं, धुआं से इसे लिया गया है उनके नाम को एंड धूम्रवती, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी है कि माँ जो है ना, एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ अपने पति के संग बैठी हुई थी। उन्हें काफी भूख लगी, प्रचंड भूख, एंड उन्होंने महादेव से इसके बारे में कितनी बार बोला, लेकिन महादेव साधना में लीन रहे एंड उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी एंड उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने महादेव को ही निगल लिया। और जैसे ही उन्होंने महादेव को निगला, उनकी पूरी बॉडी उनके बॉडी से धुआं निकलने लगा, धूम निकलने लगा एंड और इस तरीके से धूम्र राशि के निकलने की वजह से धूम्रा अर्थात धूमावती उन्हें कहा गया। ऐसा भी है कि उन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है। उनकी आप जो भी फोटो, तस्वीर, प्रतिमा देखेंगे तो उनमें उनको एकदम एक कुरूप महिला जो कि काफी डरावनी है, इस तरीके से उन्हें दिखाया गया है। उन्हें अलक्ष्मी मानते हैं, उन्हें मानते हैं कि वो अलक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही कुरूप महिला है जिनकी आंख धसी हुई है, हड्डी निकले हुए है, सफेद वस्त्र धारण करती है, मैली गंदी एंड बहुत ही ज्यादा दुखी है अंदर से एंड उनके बाल बहुत ज्यादा सुलझे हुए नहीं है, बाल एकदम हार्श हैं एंड बाल पूरे बिखरे हुए हैं एंड उनकी आंखें धसी हुई है एंड उन्हें उनकी हड्डियां दिख रही हैं शरीर की। और वो एक उनका जो वाहन है, उनका जो रथ है, उस रथ को एक कौवा, काक, वो खींच रहा है। तो इस तरीके से उन्हें काफी क्रूर दिखाया गया है। इसीलिए उन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है कि ये अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी का प्रतीक है। विधवा उन्हें कहा गया है, काफी डरावना। तो लोग उनकी पूजा करने से डरते हैं। उनको लगता है कि सुहागिन महिला अगर उनका पूजा करेंगी या उनकी साधना करेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। वो एक महाविद्या है, वो लोगों को विद्या दे रही है, एक बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान लोगों को सिखा रही है, समझा रही है इस 3D वर्ल्ड के लोगों को, उनके लिए। ना कि वो आपके उनके पूजा करने से आप विधवा बन जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो धनहीन है, वो एक दरिद्र महिला की तरह है बिल्कुल एंड पतिहीन है, विधवा है। तो इसीलिए उन्हें लोग अच्छा नहीं मानते हैं एंड बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। खैर, ये सब बात पर मैं नहीं आऊंगी। मैं आपके लिए इतना बस कहना चाहती हूँ कि एक 10 महाविद्याओं की पूजा में आपको कुछ नहीं, आपके घर में जो भी माता रानी की तस्वीर है, बस उनके सामने माँ धूमावती को ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना है, उनके लिए उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है, उनसे ज्ञान मांगना है। अगर आपको कुछ मांगना है तो उनसे मांगिए, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है जिससे आपको इस 3D वर्ल्ड में क्या 4D, 5D, 7D सारे वर्ल्ड में आपको वो ज्ञान काम देगा। माँ धूमावती की पूजा करने से आप स्पिरिट, माँ धूमावती की जो साधना कर लेता है ना, जो उनकी कृपा पा लेता है, वो आत्माओं से बात करता है, सारे स्पिरिट से वो बात कर सकता है। वो एक तरह की सिद्धि है, सिद्धि कह लीजिए या एक ज्ञान कह लीजिए। आपकी 3D आई ओपन हो जाती है। बहुत लोग इनकी यंत्र की भी पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं में से एक भी विद्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस लालच में रहते हैं कि एक भी विद्या मेरी सद गई तो मैं उसका ये विनाश कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरीके से लोग गलत मोटो लेकर के उनकी पूजा आराधना साधना करते हैं, जबकि साधना का सिर्फ एक मकसद होता है, अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधना, खुद को साधना, ना कि दूसरों को। आप जब खुद को करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी सृष्टि में एक परिवर्तन आता है, एक समाज में परिवर्तन आता है, आप जहाँ जाते हो वहां परिवर्तन आता है। साथ ही साथ एक और स्टोरी आपको मैं बता देती हूँ, मुझे याद आ गई कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ जो धूमावती है ना, उन्हें विधवा नहीं बल्कि कुंवारी माना गया है, उन्हें कुंवारी कन्या माना गया है। कि एक बार युद्ध करते समय उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मुझे इस युद्ध में हरा देगा मैं उनसे विवाह कर लूंगी। लेकिन उस युद्ध में ऐसा कोई था ही नहीं पूरे संसार में कि जो उन्हें हरा पाए, और ऐसा अवसर आया ही नहीं कि उनका
विवाह हो, क्योंकि उन्हें कोई परास्त करने वाला था ही नहीं संसार में, उन्हें कोई परास्त कर ही नहीं पाया और उन्हें कोई परास्त कर भी नहीं सकता है। सो इस प्रकार से वो महारानी है इस दुनिया की, वो बहुत बड़ी ज्ञानी है एंड उनके बारे में जितना बोलूं कम है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग शायद बोर हो जाते होंगे, लेकिन यही सच है। उनके बारे में जितना बोलूं कम ही मुझे लगता है। जितना मैंने उन्हें जाना है मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि क्या बोलूं, उन्हीं सब कोई शब्द ही नहीं होता है। वो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो भी माँ धूमावती की साधना करते हैं, उनके साधक होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का दुराचारी दुष्ट व्यक्ति, उनके गुप्त शत्रु, उनका सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और किसी भी दुराचारी, किसी भी ऐसे दुष्ट शत्रुओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। बहुत जगह पर माँ धूमावती की सिद्ध पीठ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी माँ का कोई टेम्पल है जो कि बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है माँ धूमावती के लिए। सो धूमावती का जो मंत्र है वो धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस तरीके का मंत्र है उनके लिए। आप उनकी साधना कर सकते हैं, इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। एक माला आप आपके गुरु से आप परामर्श करके ही ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। माँ धूमावती जिस तरीके से काक पे विराजमान है, काक यानी कौवा, क्रो, उस पे विराजमान है। उनका जो रथ है वो कौवा खींच रहा है। साथ ही साथ देवी के जो दोनों नेत्र हैं वो रुक्ष हैं, शुष्क हैं। इनके एक हाथ में सूर्य है तो दूसरे हाथ में वर मुद्रा है। तो बिल्कुल आप देखो, सूर्य है यानी कि आप समझो कि सूर्य को भी उन्होंने बनाया है, वो हाथ में धारण करती हैं तो कितनी शक्तिशाली होंगी। वहीं से आप उनका पावर का अंदाजा लगा लो। एंड एक हाथ में वो वर दे रही है। सो आप वर मांगो उनसे, आप वो आपको वर दे रही हैं। आप जो भी इच्छा है आपकी, आप वो उनसे आप मांग सकते हैं। माँ धूमावती बहुत ही ज्यादा विकराल रूप में है और बहुत ज्यादा टंकार में हंसती हुई प्रतीत होंगी आपको। एंड माँ धूमावती के हाथ में जगत कतरी भी है और एक हाथ में वो छाछ लिए हुए हैं। उनके हाथ में आप देखना सूप छाछ वो ली हुई हैं। तो एक हाथ से वो दे रही हैं आपको, ठीक है, संसार को दे रही हैं। दूसरे हाथ से वे आपके सारे मोह को काट रही है, वर भी देंगी आपको, हर तरीके का वरदान भी देंगी। और वो इस पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप उनसे मांगोगे उनसे बाहर है, कुछ भी नहीं है ऐसा। उनसे ही सारा अस्तित्व है इस ब्रह्मांड का और उन पे ही सारा खत्म है। सो मैं फिर से आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मृत आत्माओं से संपर्क बनाने के लिए भी धूमावती की साधना करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्पिरिट से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे के लिए भी, कि उनके कोई प्रियजन जिनको उन्होंने खो दिया, कुछ ऐसी बातें हुई तो उनको जानने के लिए भी, उनकी मनसा या उनकी बात जानने के लिए भी लोग इस तरीके का साधना करते हैं एंड उस लोक तक अपना कनेक्शन बनाते हैं। वो माँ धूमावती से ही, माँ धूमावती के द्वारा ही उनको इस तरीके का वरदान मिलता है, इस तरीके की साधना होती है और वो पूरी होती है और फिर आगे चीजें होती है। ये सारी प्रचंड साधना है काफी, एंड बहुत ही ज्यादा आपको बोल्ड होना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताकतवर अंदर से, मानसिक रूप से स्पेशली आपको ताकतवर होना चाहिए इन सारी पूजा को करने के लिए, क्योंकि माँ बहुत परीक्षा लेती है। कुल मिलाकर बात ये है कि आप कोई भी महाविद्या की पूजा करेंगे, माँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शक्ति है वो। और जब आप शक्ति को साधते हैं खुद में, ठीक है, तो काफी आपको एक अलग ही पेन सहना पड़ता है और उस जर्नी में काफी संघर्ष होता है, काफी पेन होता है। लेकिन चूंकि सत्य जानना है आपको, सत्य की खोज के लिए आप ये पेन सहते हैं, तो वो जब वो ज्ञान आपको मिलता है तो उस ज्ञान के आगे फिर आपको ये तकलीफें आप भूल जाते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो धूमावती माता के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनकी प्रतिमा को देखकर, जो भी फोटो वगैरह बनाया उसको देखकर, ऐसा नहीं लगता है मुझे नहीं लगता है कि ऐसी हैं वो। मैं जहाँ तक उनको जानती हूँ, जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, चूंकि मुझे सारे 10 महाविद्याओं के दर्शन हुए हैं, सो मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा कि पिक्चर में बनाते हैं। देखिए, आखिर में अगर कोई पिक्चर बनाया गया है तो कोई तो ऐसा साधना, कोई तो ऐसा साधु, कोई तो ऐसे महात्मा होंगे जिन्होंने कुछ जो चीजें दिखती हैं साधना में, उनको लेकर के उन्होंने फोटो बनाया। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बना सकता। फिर धीरे धीरे उस फोटो में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बदलाव आए, एंड इस तरीके से अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट में है वो इस तरीके का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस, पूरा नहीं बताऊंगी, माँ मना कर रही हैं।
कि माँ मना कर रही हैं। थोड़ा सा मैं अगर कह दी हूँ तो मैं बस इतना बोल देती हूँ कि जो 5वीं महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, तो छिन्नमस्ता माँ का जिस तरीके से प्रतिमा बनाया जाता है माँ वैसी उस तरीके से। तो मैंने जो माँ को देखा ना, तो माँ, ये बात सही है कि माँ चलती है, माँ धड़ अलग करके। तो मैंने एक ऐसी महिला को देखा है जिनका धड़ नहीं है, एंड वो, उनका धड़ नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नग्न है, उनका जो धड़ नहीं है लेकिन उनका बॉडी में लाल कपड़ा लिपटा हुआ है, एंड उनके हाथ, उनके पैर सभी रत्न से सुशोभित, और उनकी धड़ नहीं है। वैसी महिला मैंने देखा है। मेरी धड़कन बढ़ रही है, अब लग रहा है माँ आ जाएंगी। माँ ने मना किया है, मैं पूरी बात आपको नहीं बता सकती हूँ। बस इतना कहूंगी कि डरने की बात नहीं है। जब आप सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, आपका भाव सच्चा है, आपका विचार सच्चा है, तो फिर आप शक्ति को आप ज्ञान के लिए जानना चाहते हैं, ना कि कोई गलत काम के लिए, ना कि इसलिए कि लोग आपका बहुत सम्मान करने लगे, इज्जत करने लगे, लोग आपको किसी नजर से देखे इसलिए आप करें। अगर किसी भी तरीके का लालसा से अगर आप शक्ति के पास जा रहे हैं तो भूल जाइए, माफ करिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं यही बोलूंगी, क्योंकि शक्ति इन सभी चीज के लिए है ही नहीं। शक्ति के पास ज्ञान लेने के लिए आपको जाना है ना, तो अपना अहंकार छोड़कर, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आप कितने अमीर है, आप किस जात से हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपको अपना आइडेंटिटी ही साइड रख के जाना है। सिर्फ आप एक उनके सामने छोटे से बच्चे हैं, अबोध ऐसा बन के जाना है, एंड कुछ नहीं, आपको बस वो जो दे दे वो आपको लेना है, वो जो बोले आपको करना है। इस तरीके से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल छल कपट रहित छोटे बच्चे की तरह। एंड अहंकार, तो माँ को बहुत नफरत है अहंकार से। माँ आपके अहंकार को ना चूर चूर करके रख देंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि शक्ति का पूजा नहीं, सब में साहस नहीं है, ताकत नहीं है कि वो शक्ति का पूजा कर ले। बहुत ही मुश्किल है शक्ति की पूजा उपासना करना। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ धूमावती, आपकी सदा जय हो।